सो क्लास 12 के लिए मैंने कुछ हेल्पफुल बुक्स ली हैं जो कि मुझे लग रहा है कि हेल्प करेंगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी इन बुक्स के लिए, तो इसलिए मैंने भी मंगा ली। फिर मैंने पहली बुक तो ये मंगाई है, ये NCERT एट योर फिंगर टिप्स। इसके अंदर क्लास 11 का भी पूरा सिलेबस है और क्लास 12 का भी पूरा सिलेबस है। और इसके अंदर HD नोट्स भी है। ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आप इसमें से क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, इसलिए बहुत भी आसान लगता है। और ये ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है। इसके स्टार्टिंग में हमें 2 सैम्पल पेपर मिल जाते हैं और इसके बाद इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये भी बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट जो क्वेश्चन का लेवल है इसमें हार्ड है, बहुत इजी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, मतलब मॉडरेट है थोड़ा। और ये बुक भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। और इसका मैंने चैप्टर 1 सॉल्व करा है अभी, बायोलॉजी का। और अभी 23 अप्रैल को परिश्रम बैच मतलब स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने लिए 5 मई को, तो मेरे बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं। अगर आपको भी ये जर्नी क्लास 12 की मेरे साथ करनी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बैच और प्री क्लासेस में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज़ मैंने अभी 11th क्लास में आते आते तक मैंने अभी तक एक भी ट्यूशन नहीं लिया है कभी भी, और ना कोई बैच भी ली है। मैंने पहली बार क्लास 12 में बैच ली तो मुझे समझ में आया कि क्या डिफरेंस होता है। बैच में डेली क्लासेस होती हैं 5 बजे और 7 बजे, तो बैच में 5 बजे और 7 बजे क्लासेस होती हैं, और वो क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती हैं। और उसके बाद हमें लेक्चर की DPP मिलती है, उसको सॉल्व करना होता है। मेरी भी बहुत सारी बैकलॉग इसलिए बन गई है क्योंकि मैंने 5 मई को तो बैच ली है, तो उसके पहले वाला भी मुझे कवर करना है और अभी जो चल रहा है वो भी मुझे कवर करना है। तो ये जर्नी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बैकलॉग ख़त्म करने के लिए मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ये बायोलॉजी के नोट्स हैं। बायोलॉजी का वन शॉट मैंने देखा था जब मैंने बैच नहीं ली थी उसके पहले, विपिन सर से, बिकॉज़ विपिन सर यूट्यूब पे फ्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे उनका समझ में आता है उनका लेक्चर्स। और ये वाला मैंने एक ही बार देखा था फिर मुझे याद हो गया था ये लेक्चर। बहुत सारे लोगों को मैसी नोट्स बनाना पसंद है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुदा रहता है। पता नहीं कि मैं भी जब भी नोट्स बनाती हूँ मुझे एकदम साफ़ सुथरी नोट चाहिए, नहीं तो मुझे याद ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं हमेशा जब नोट्स बनाती हूँ तो एकदम अच्छे से लिख के, टाइम लगता है मुझे बहुत, लेकिन नहीं, फिर भी मुझे ऐसे ही लिखना है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी केमिस्ट्री की बुक कॉपी है। इसके अंदर मैंने लेक्चर लिए हैं, 6 लेक्चर मैंने अभी अटेम्प्ट कर लिए हैं, 4 लेक्चर मेरे बचे हैं बैकलॉग के, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। तो ये मेरा चैप्टर 1 है सॉल्यूशंस का। ये मैंने वन शॉट से देखा था, आधा ही देखा था, तो फिर मैंने इसको रोक दिया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसके बाद से उस बैच से देखा था। तो बैच से मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया है। वन शॉट में सिर्फ ऊपर से बता देते हैं, वो एज अ टाइप ऑफ समरी तरह लगता है, लेकिन बैच में एक टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चंस लगवाते हैं जिससे समझ में आने लगता है, टॉपिक भी समझ में आ जाता है और याद भी हो जाता है जल्दी, दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये मैंने सारे लेक्चर्स को बनाया है। क्योंकि मैं कभी भी लेक्चर हमेशा नोट्स के साथ ही बनाती हूँ, नहीं तो मुझे याद नहीं होता। अगर मैं सिर्फ ऐसे ऊपर से देखूँ तो कोई मतलब नहीं हुआ देखने का। वन शॉट भी किसी भी चीज़ को देखो तो उसके साथ नोट्स बनानी ज़रूरी है। मैंने आज तक हमेशा ऐसे ही करा है। यूट्यूब पर भी जब मैंने फ्री में पढ़ती थी तो वो भी मैं लेक्चर के साथ नोट्स बना लेती थी, और बैच में भी मैं नोट्स साथ में बना देती हूँ। नहीं तो मेरे पास अभी बहुत सारे बैकलॉग है, मुझे सब कंप्लीट करना है। और ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। तो बाय।